मोस्ट निफ्टी ऑप्शन बायर्स पैसे इसलिए नहीं खोते क्योंकि उनकी डायरेक्शन गलत होती है, वो पैसे इसलिए खोते हैं क्योंकि उनके पास कोई रूल बुक नहीं होती। हर एक्सपायरी वीक हजारों ट्रेडर्स निफ्टी कॉल्स खरीदते हैं, निफ्टी पुट्स खरीदते हैं। कुछ लोग पैसा बनाते हैं, बहुत सारे लोग पैसा गंवा देते हैं। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यह है, बहुत बार ट्रेडर निफ्टी की डायरेक्शन बिल्कुल सही प्रेडिक्ट करता है, फिर भी उसका ट्रेड लॉस में क्लोज होता है। क्यों? ऑप्शन बाइंग सिर्फ डायरेक्शन का गेम नहीं है, ऑप्शन बाइंग एक्सपेंशन का गेम है। अगर निफ्टी 40 पॉइंट मूव करे और अगर वही निफ्टी 200 पॉइंट मूव करे, डायरेक्शन दोनों में सेम हो सकती है, लेकिन ऑप्शन बायर का रिजल्ट बिल्कुल अलग होगा। इसीलिए आज मैं कोई नया सेटअप, इंडिकेटर या सीक्रेट स्ट्रेटजी डिस्कस नहीं करूंगा। आज मैं आपको एक रूल बुक दूंगा, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई, स्मार्ट मनी, ऑप्शन चेन या किसी भी स्ट्रेटजी के साथ काम करे, क्योंकि इस स्ट्रेटजी से पहले प्रोसेस आता है और प्रोसेस सही हो तो एवरेज स्ट्रेटजी भी इंप्रूव हो जाती है। हर प्रोफेशनल निफ्टी ऑप्शन ट्रेड सिर्फ 2 सवालों से शुरू होता है। पहला, क्या मुझे ये ट्रेड लेना भी चाहिए, और दूसरा, अगर लेना चाहिए तो एग्जीक्यूट कैसे करना है। पहले सवाल का जवाब है रिस्क और दूसरे सवाल का जवाब है एसेट। सबसे पहले बात करते हैं रिस्क की। रिटेल ट्रेडर पूछता है कॉल लूं या पुट, प्रोफेशनल ट्रेडर पूछता है क्या आज ऑप्शन बाइंग का दिन भी है। ये दोनों सवाल अलग हैं, क्योंकि ऑप्शन बायर को सिर्फ डायरेक्शन नहीं चाहिए, उसे मूवमेंट चाहिए, उसे एक्सपेंशन चाहिए। अगर निफ्टी पूरा दिन 40-50 पॉइंट की रेंज में घूमता रहा, थीटा चुपचाप प्रीमियम खाता रहेगा, टाइम आपके अगेंस्ट काम करता रहेगा और हो सकता है क्लोजिंग तक आपकी डायरेक्शन सही निकले, फिर भी ऑप्शन लॉस में हो। इसीलिए मैं कहता हूँ सबसे पहला स्टॉप लॉस चार्ट पर नहीं, मार्केट होता है। अगर मार्केट ऑप्शन बाइंग के फेवर में है ही नहीं, ट्रेड रिजेक्ट कर दो। बेस्ट ऑप्शन बाइंग डेज कौन से होते हैं? गैप एंड गो, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, हेवी वॉल्यूम, फ्रेश ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप, राइजिंग वोलेटिलिटी और मोमेंटम जो कंटिन्यूअसली एक्सपैंड करे। और किन दिनों में संभलना चाहिए? इनसाइड डे, लंच टाइम चॉप, लो वोलेटिलिटी, एक्सपायरी पिनिंग। ये वो मार्केट जो बिजी बहुत दिखे लेकिन कहीं जाए ही ना। याद रखिए, नो ट्रेड भी एक पोजीशन होती है। अब दूसरा डिसीजन, इंस्ट्रूमेंट। सबसे बड़ी गलती बिगिनर यही करते हैं। 8 रुपए का प्रीमियम देकर खुश हो जाते हैं, उन्हें लगता है सस्ता है, लेकिन मार्केट में चीप प्रीमियम का मतलब चीप रिस्क नहीं होता। बहुत बार उसका मतलब होता है चीप प्रोबेबिलिटी। रिटेल ट्रेडर सपना खरीदता है, प्रोफेशनल ट्रेडर प्रोबेबिलिटी खरीदता है। अगर आप लर्निंग फेज में हैं, एटीएम या मैक्सिमम एक स्ट्राइक ओटीएम तक रहिए, लिक्विडिटी बेटर होगी, एग्जीक्यूशन बेटर होगा, डेल्टा बेटर रिस्पॉन्ड करेगा और ऑप्शन अंडरलाइन को ज़्यादा एक्यूरेटली फॉलो करेगा। अब बात करते हैं पोजीशन साइज की। अगर मैं आपसे पूछूं कितना रिस्क लिया और आप बोलें 20,000 का प्रीमियम खरीदा, तो ये रिस्क नहीं है, ये सिर्फ कॉस्ट है। प्रोफेशनल ट्रेडर प्रीमियम में नहीं सोचता, वो बिजनेस रिस्क में सोचता है। एक लूजिंग ट्रेड आपका कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ना चाहिए, 2 लूजिंग ट्रेड आपका प्रोसेस नहीं बदलना चाहिए। इसीलिए हर ट्रेडर के पास 3 लिमिट्स होनी चाहिए: मैक्सिमम लॉस पर ट्रेड, मैक्सिमम लॉस पर डे एंड मैक्सिमम लॉस पर वीक। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट से पहले खुद को रोक लेता है, रिटेल ट्रेडर तब रुकता है जब अकाउंट उसे रोक देता है। और फिर आता है किल स्विच। ट्रेड लेने से पहले सिर्फ एक सवाल, ऐसा क्या होगा जो प्रूव करेगा कि मेरा आइडिया गलत था? वीवैप ब्रेक, ओपनिंग रेंज फेल, यस्टरडे हाई रिजेक्ट, यस्टरडे लो ब्रेक, डिमांड जोन फेल। जो भी आपका सेटअप हो, इनवैलिडेशन पहले डिसाइड होनी चाहिए, बाद में नहीं। ट्रेडिंग में उम्मीद से मोटिवेशन मिल सकता है, प्रॉफिट नहीं। अब मान लीजिए ट्रेड डिजर्व करता है। अब आता है एसेट, यानी एलोकेशन, स्टॉप, एंट्री एंड टारगेट। सबसे एलोकेशन, एलोकेशन, क्वांटिटी बाद में, रिस्क पहले। खुद से पूछिए, अगर ये ट्रेड फेल हो गया, क्या मैं कल भी उतने ही कॉन्फिडेंस से अगला ट्रेड ले पाऊंगा? अगर जवाब ना है, पोजीशन साइज बड़ा है। स्टॉप प्रीमियम पर भी नहीं, अंडरलाइन पर होना चाहिए। वीवैप,
ओपनिंग रेंज, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, मार्केट स्ट्रक्चर। ऑप्शन सिर्फ व्हीकल है, आइडिया अंडरलाइन का है। एंट्री का मतलब जल्दी करना नहीं, कंफर्मेशन का वेट करना है। मैं हर ट्रेड से पहले 5 सवाल ज़रूर पूछता हूँ। क्या रेजीम सही है? क्या निफ्टी एक्सपेंड कर रहा है? क्या वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है? क्या ओपन इंटरेस्ट कंफर्म कर रहा है? क्या सेटअप कंप्लीट है? एक भी जवाब मिसिंग हो, ट्रेड कैंसिल। रिजेक्टेड ट्रेड भी प्रॉफिटेबल डिसीजन हो सकता है। और फिर आता है टारगेट। एंट्री से पहले डिसाइड करिए पार्शियल कहाँ बुक करेंगे, स्टॉप कब ट्रेल करेंगे और पूरा एग्जिट कहाँ होगा। मार्केट के साथ निगोशिएशन एंट्री के बाद नहीं किया जाता, एंट्री से पहले होती है। अब पूरी वीडियो सिर्फ 10 रूल में याद रखनी है, तो ये रूल बुक याद रखिए। मूवमेंट खरीदो, डायरेक्शन नहीं। प्रोबेबिलिटी खरीदो, सस्ता प्रीमियम नहीं। एटीएम क्लासरूम है, ओटीएम लॉटरी टिकट। वीकली ऑप्शंस एवरेज मत करो, रिस्क परसेंटेज में सोचो, प्रीमियम में नहीं। 3 किल स्विच बनाओ, थीटा के रिस्पेक्ट करो, हर ट्रेड जर्नल करो, हर लूजिंग ट्रेड से सीखो और सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल बचाओ, क्योंकि बिना कैपिटल के ना स्ट्रैटेजी काम आएगी, ना साइकोलॉजी, ना एक्सपीरियंस। सबसे आखिर में सिर्फ एक बात, मोस्ट ट्रेडर सोचते हैं सक्सेसफुल ट्रेडर वो होता है जो नेक्स्ट विनिंग ट्रेड प्रेडिक्ट कर ले। मैं ऐसा नहीं मानता। मेरे हिसाब से सक्सेसफुल ट्रेडर वो है जो बार बार एक और सही डिसीजन ले, फिर एक और, फिर एक और। इसी से कंसिस्टेंसी बनती है, इसी से कॉन्फिडेंस बनता है और इसी से एक रिटेल ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर बनता है। कल मार्केट खुलने के पहले आपने सिर्फ 2 सवाल पूछिएगा। क्या ये ट्रेड मेरे पैसे डिजर्व करता है? और अगर जवाब हाँ है, क्या मुझे एग्जैक्टली पता है कि एंट्री, स्टॉप और एग्जिट कहाँ होगा? अगर दोनों सवालों का जवाब क्लियर है, ट्रेड लीजिए। अगर नहीं तो मार्केट कल भी खुलेगा। देखिए, आज के एपिसोड में जो मैंने बेसिक रूल्स डिफाइन किए, वो एक रिस्पॉन्स में, एक ऑडियंस में रिस्पॉन्स आया था जिसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि स्टॉप लॉस कैसे करें, ऑप्शन बायर रिस्क कैसे मैनेज करें। ऑप्शन बायर के रिस्क मैनेजमेंट जो शुरू होती है वो ट्रेड होने के बाद नहीं होती, ट्रेड लेने के बाद नहीं होती, स्टॉप लॉस लगाने से नहीं होती। उसकी बेसिक जर्नी शुरू होती है जब आप ट्रेड सिलेक्शन करते हैं। जो कंसेप्ट मैंने दिया कि जब 2 सवाल आप पूछते हैं, रिस्क, रेजीम एंड एसेट, तो आपको रेजीम को पहले समझना होगा कि रेजीम क्या है, ट्रेंडिंग है नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर रेजीम में ही ऑप्शन बाइंग सक्सेसफुल हो सकती है। तो यानी सिलेक्शन ऑफ द डे इटसेल्फ इज ए स्टॉप लॉस। Then you come to the instrument that also is a stop loss. If you see all the steps and the rules which have been defined in this episode, उनको अगर आप ठीक से समझेंगे तो आप ये समझेंगे कि केवल स्टॉप लॉस लगाना ऑप्शन बाइंग का रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। ऑप्शन बाइंग का रिस्क मैनेजमेंट उसी समय से शुरू होता है जब आप ये डिसाइड करते हैं कि आज ऑप्शन बाइंग का डे है भी या नहीं। आपका डिसीजन ही ये डिसाइड करेगा कि आप रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे। वहां से आता है, आप ट्रेड लेते हैं, ट्रेड के क्वेश्चंस पूछिए, अपने सेटअप को देखिए और सेटअप के बाद उसके एग्जीक्यूशन को देखिए और उस एग्जीक्यूशन को फॉलो करना, यानी पूरा प्रोसेस ही रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन बायर के लिए स्टॉप लॉस नहीं है। इन 10 रूल्स को अच्छी तरह से याद करिए। हर ट्रेड के पहले जो क्वेश्चन कहे गए हैं उनको पूछिए और फिर देखिए कि ऑप्शन बाइंग में आप स्लोली अपने रिस्क को मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं। मुझे लगता है अगर आप प्रयास करेंगे तो ऑप्शन बाइंग में अपने रिस्क को मैनेज कर पाएंगे। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं या कोई विचारों में आपके हिसाब से कुछ और आइडियाज़ हैं, मुझे कमेंट करके बताइए, वो मुझे गाइडेंस देंगे और शायद मैं अगली वीडियो में उन चीज़ों को और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूं, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स और आपका कमेंट वन वे प्रोसेस नहीं है, वो मुझे भी लर्निंग देता है। मैं भी समझता हूं कि मेरी बातें कितनी आप तक पहुंच रही हैं। मैं इस पूरे प्रोसेस को मैं 2 वे कम्युनिकेशन प्रोसेस बनाना चाहता हूं, जहां मैं अपने विचार आपसे बताऊं और आपके विचार सुनूं, और ये कम्युनिकेशन ही एक बेटर कम्युनिटी बिल्ड करेगा जो रिटेल ट्रेडर्स की होगी, जो हम एक दूसरे को सहारा देके, संबल देके इस इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करेंगे, बड़ा करेंगे। आइए देखते हैं। तब तक लर्न, अर्न एंड रिटर्न विद अस।